65% से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो इंस्टाग्राम हैशटैग को प्रॉपर फॉर्मेट में अभी तक नहीं समझ पाए। तो अगर आप उन 65% में से हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाओगे कि इंस्टाग्राम हैशटैग को किस तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट में यूज़ करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इंस्टाग्राम हैशटैग को अप्लाई करते अपने पोस्ट के अंदर, बट चंद फॉलोअर चंद लाइक पाने के लिए कुछ भी हैशटैग लिख देते और चंद लाइक चंद फॉलोअर्स पाके खुश हो जाते। तो आपको लाइफ टाइम तक अगर फॉलोअर लाइक चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और चैनल को जाके सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया के अपडेट्स मेरे ही चैनल पे मिलती रहती है, बहुत सारी वीडियोस, ठीक है। तो मैं अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लो, क्योंकि हम डेली यहाँ पे लाइव भी आते रहते, आपके क्वेश्चंस के आंसर भी यहीं पे देते रहते, सबके जवाब मैं यहाँ पे देते रहता हूँ। तो यहाँ पे ज़रूर जाके फॉलो कर लेना एंड पोस्ट को लाइक भी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद मैं पहले आपको दो मेथड बताऊंगा। पहला आपको पोस्टिंग मेथड सीखना पड़ेगा एंड सेकंड आपको हैशटैगिंग मेथड सीखना पड़ेगा। दोनों का एक कनेक्टिविटी है, मतलब दोनों एक साथ कनेक्शन है इसके लिए, ठीक है। पहले आपको पोस्टिंग मेथड सीखना है, फिर हैशटैगिंग मेथड सीखना है। तो पहले आपको पोस्टिंग मेथड सीखना है। तो पोस्टिंग मेथड के लिए आपको कभी भी आप पोस्ट अपलोड कर रहे हो तो आपको एक प्रॉपर स्क्वायर पोस्ट अपलोड करना है, ठीक है। आपको कभी भी रेक्टेंगल या फिर लंबी थोड़ी पोस्ट अपलोड नहीं करना, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई एग्जांपल नहीं है, इसके लिए मैं ये वाली पोस्ट अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको हरदम स्क्वायर पोस्ट अपलोड करना। अगर आपका स्क्वायर पोस्ट नहीं है तो आप कैनवा या फिर पिक्सआर्ट से उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना, पीछे बैकग्राउंड वाइट करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। स्क्वायर पोस्ट का इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ऐसा है कि स्क्वायर पोस्ट को ज़्यादा वो रीच देता है, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम स्क्वायर पोस्ट खासकर अपलोड करने के लिए रिकमेंडेशन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके राइट कैप्शन, ठीक है। अब बहुत लोग एक कैप्शन के अंदर हैशटैग यूज़ करते हैं, अच्छी बात है हैशटैग यूज़ करना, बट एक प्रॉपर फॉर्मेट में यूज़ करना चाहिए, ठीक है। कि बहुत लोग कुछ भी लिख देते और अपलोड कर देते, तो ऐसा नहीं करना है। पोस्टिंग मेथड का पहला रूल यही है, आपको कैप्शन में लिखना है। तो पहले से एग्जांपल, अगर आप कोई कैप्शन लिख रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सब्सक्राइब, ठीक है। हैशटैग मैंने लिखा हैशटैग सब्सक्राइब, फिर यहाँ पे लिखूंगा सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट बन गया, मतलब यहाँ पे जैसे कोई यहाँ पे पढ़ रहा है तो उसको सही भी लगेगा, अटेंशन फील होगा। मतलब जैसे कि यहाँ पे हैशटैग ब्लू में दिखेगा, फिर सब्सक्राइब माई चैनल, तो यहाँ पे एक प्रॉपर फॉर्मेट बन गया। मतलब हैशटैग सब्सक्राइब माई चैनल एक टाइटल भी लग रहा है, कीवर्ड भी लग रहा है, तो ज़्यादा सही रहता है। बहुत लोग हैशटैग लाइक फॉलो ऐसे लिख के हटा देते, नहीं करना है। आपको कोई कैप्शन लिखना, कैप्शन नहीं समझ में आ रहा कहाँ से लिखे, तो गूगल पे आके सर्च करो और फिर बाद में कैप्शन के बीच में कहीं कहीं हैशटैग लगाओ, ज़्यादा सही लगता है और पढ़ने में भी अच्छा लगता है। बहुत लोग इसी वजह से अभी तक नहीं समझ पाए कि कैसे यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे एडिशनल सेटिंग मिल रहा है, उस पर टैप करना है, एडवांस सेटिंग, सॉरी। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन देखने मिल रहा है राइट ऑल टेक्स्ट, बहुत लोग अभी तक यूज़ नहीं करते राइट ऑल टेक्स्ट। राइट ऑल टेक्स्ट का फ़ायदा ये है कि आपको एक कीवर्ड यहाँ पे डालना है, जैसे कि यहाँ पे मैं से एग्जांपल आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लॉगर लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको जैसे मैं यहाँ पे ब्लॉगर लिख देता हूँ, यूट्यूबर लिख देता हूँ, ये सब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले आपको बता देता किस तरह से। यहाँ पे मैंने ब्लॉगर लिखा एंड यूट्यूबर एंड यूट्यूबर्स, ऐसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपको भी कुछ ना कुछ कैप्शन लिखना है, जैसे यहाँ पे आप फॉलो लिख सकते हो, या फिर आप लाइक्स लिख सकते हो, या फिर आप अपने ऊपर लिख सकते हो, आपके ऊपर जो है, आपके फ़ोटो के ऊपर कैसा भी है, कैप्शन जैसा भी है लिख देना। क्योंकि इससे फ़ायदा ये होता है कि कोई अगर फॉर एग्जांपल कोई ब्लॉगर सर्च करता है जाके इंस्टाग्राम के सर्च में, तो वहाँ पे मेरी पोस्ट या फिर मेरा अकाउंट दिखना शुरू होगा, क्योंकि मेरी पोस्ट के अंदर ये ऑल टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत लोग ये एसईओ का एक इंस्टाग्राम एसईओ का एक वो होता है, फॉर्मेट होता है, तो आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इसीलिए तो आपको एक बार ट्राई ज़रूर करना है। एंड ये हमारा पोस्टिंग मेथड हो गया, आपको एकदम प्रॉपर तरीके से पोस्टिंग मेथड हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने पोस्टिंग मेथड कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, अपलोड नहीं कर रहा हूँ। ये पोस्ट आपको कभी भी अपने कैप्शन में हैशटैग नहीं लगाना है। अगर आपको हैशटैग लगाना है तो कमेंट सेक्शन में आके हैशटैग लगा लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा सही रहता है। बहुत लोग जो कैप्शन में लगाते थे, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई कैप्शन लिखा है और उसको कोई पढ़ना चाहता है तो हैशटैग आ जाता है बीच में और बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, इरिटेशन लगता है। इसीलिए तो आपको एक बार पोस्ट अपलोड करना है, फिर फटाक से आके अपने कमेंट सेक्शन में हैशटैग लगा लेना है, जिससे ज़्यादा सही लगता है। बहुत लोग का हैशटैग नहीं दिखेगा और आपकी फ़ोटो की ग्रोथ बढ़ती रहेगी, उतना कम नहीं होगा उससे, ठीक है। तो आप ये फॉर्मेट यूज़ कर लेना। एंड इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हैशटैगिंग किस तरह करना है, किस फॉर्मेट में करना है आपको हैशटैगिंग, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है मेरे हिसाब से। तो आपको कभी भी अगर आपको इंस्टाग्राम का मेन ये रूल है कि आप कम से कम 30 हैशटैग लगा सकते हो अपने इंस्टाग्राम में। तो आपको 10 हैशटैग लगाना है जिसके अंदर 10,000 से कम वाले पोस्ट हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको 10 हैशटैग ऐसे लगाना है जिसके अंदर 10,000 से कम वाले पोस्ट हो। फिर आपको 10 हैशटैग ऐसे लगाना है जिसके अंदर 1 लाख से कम वाले पोस्ट हो, ठीक है। 1 लाख के अंदर वाले से समझे, 1 लाख के अंदर वाले पोस्ट हो। और फिर आपको तीसरा हैशटैग लगाना, यानी आपको 10 हैशटैग ऐसे लगाने
जिसके अंदर 1 मिलियन से कम वाले पोस्ट यानी 10 लाख के कम वाले पोस्ट हो, तो ज़्यादा फॉर्मेट में सही रहता है और सही लगता है। ठीक है, तो आपको इसी तरह से करना है, पहले 10,000 वाले, 1 लाख वाले, फिर 1 मिलियन वाले यानी 10 लाख वाले। इसके हिसाब से लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा सही रहता है और एक प्रॉपर फॉर्मेट बन जाता है। अगर इसमें रैंक नहीं किया तो उसमें रैंक करेगा, इसमें रैंक नहीं किया तो उसमें रैंक करेगा, इसके लिए। ठीक है, तो मेन ये हो गया। अब स्टोरी की बात कर लेते, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इंस्टाग्राम स्टोरी पे हैशटैग कभी नहीं लगाते। बहुत लोग का मानना है कि इंस्टाग्राम स्टोरी में हैशटैग लगाएंगे तो सही नहीं लगता, बहुत लोग का हैशटैग दिख जाता है और अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप इंस्टाग्राम स्टोरी में हैशटैग लगाते हो तो ज़्यादा इंगेजमेंट का चांस बढ़ता है, क्योंकि इंस्टाग्राम स्टोरी में मेन ये फ़ायदा है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने इंस्टाग्राम में स्टोरी में हैशटैग लगा दिया एंड उसके बाद अगर आप कहीं नहीं लगा, मतलब अगर इंस्टाग्राम आपकी जो स्टोरी है वो जो आपने हैशटैग लगाया उसमें रैंक कर गई, तो बहुत लोग आपके प्रोफाइल पे, मतलब आपकी जो स्टोरी देखेंगे, आपकी प्रोफाइल पे भी जा सकते हैं, आपकी प्रोफाइल पे विजिट भी कर सकते हैं, आपका एंगेजमेंट बढ़ सकता है, या फिर आपकी स्टोरी को, मतलब आपके पोस्ट को लाइक भी कर सकते हैं, या फिर आपको फॉलो भी कर सकते हैं वहाँ से। अगर कोई फॉलो नहीं किया बट आपका एंगेजमेंट तो बढ़ गया ना, वहाँ से आपकी प्रोफाइल विजिटिंग तो बढ़ गई है ना, वो एक चीज़ सोच के रखो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये मेरी स्टोरी पे जैसे मैंने हैशटैग स्टोर लिखा है तो बहुत लोग को दिख रहा होगा। अब बोलेंगे भाई ये सही नहीं लगता और बहुत लोग हैशटैग पे क्लिक कर देते जाके, तो ऐसा नहीं है। आपको बैकग्राउंड चेंज कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे मैं ब्लैक कर लेता हूँ एंड उसके बाद फिर यहाँ पे मैं इसका कलर भी ब्लैक कर लेता हूँ। ठीक है, इसका कलर मैं ब्लैक कर लिया तो बहुत लोग नोटिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत लोग को क्या कैसे रहता है कि स्टोरी फटाफट देखते जाते, तो इसके लिए वो हैशटैग कहीं छोटे में करके रख दो और उन लोग को नहीं दिखेगा बिल्कुल भी, और आपकी स्टोरी देखेंगे तो उससे कोई वो नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको यूज़ करना है, अपने हैशटैग भर भर के लगाना है। नहीं तो आप स्टिकर के पीछे भी हैशटैग लगा सकते हो, उससे मालूम नहीं पड़ेगा, या फिर आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो तो उसके नीचे आप हैशटैग लगा देना है, फिर उसको छोटा कर देना, हैशटैग को छोटा वाला फॉन्ट लगा देना, उससे ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको यूज़ करना है अपने हैशटैग इसी तरीके से आपको यूज़ करके प्रॉपर फॉर्मेट आपको बता चुका हूँ। तो यार वीडियो को एंड करते वीडियो को, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो गई है एंड बीच बीच में मैं बहुत ज़्यादा अटक रहा था, क्योंकि और दिनों बाद मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ इसी वजह से। ठीक है, तो यार जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो ज़रूर।